नमस्कार मित्रों, शहर की मौसी बिली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको हिंदुस्तान की एक फाइनेंस कंपनी रेलवे के इसके बारे में बताने चाहूँगा, जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका करंट भाव 152 रुपये 40 पैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा कि दिन भर में इतना फ्लक्चुएशन होता है कि 500 हज़ार 1,500 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट हो जाता है। और कोई भी स्क्रिप्ट 5 10 15 20% ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है कि उसमें ट्रेडर लोग फंस जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में 100 रुपये लगा के 1,000 रुपये का सब आदमी काम करना चाहते हैं और एक दिन में ही पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत मुश्किल है। क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन में कोई भी भाव कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, ट्रेडर उसमें फंस जाते हैं और शाम को लॉस करके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि दिन भर कंप्यूटर मोबाइल के आगे बैठकर ट्रेडिंग करके लॉस करके घर जाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट भी है जिसमें 100 में 94 लोगों को, ट्रेडिंग करने वालों को नुकसान होता है और 6 लोगों को फ़ायदा होता है। उसमें अपना नंबर आता है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। ये ध्यान में रखते हुए मैंने IRFC एक कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 152 रुपये 40 पैसे, इसका EPS 4.93 है, प्राइस अर्निंग है 330.89, मार्केट कैप है 1,99,164 करोड़, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.02 है, डिविडेंड यील्ड 0.98 है। हाई गया है साल का 229 और लो गया है 65 रुपये 75 पैसे। बुक वैल्यू इसका 37.63 है। मैं इसको 117 रुपये में बाय करूँगा और सेल का टारगेट है मेरा 200 रुपये और पीरियड है 1 साल का। और जो रिटर्न होता है 71% होता है, जो किसी भी बैंक की FD से 10 गुना ज़्यादा है नियर अबाउट। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। जून 24 में इस कंपनी ने 1576.83 करोड़ कमाए थे और जून 23 में 1556.57 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इसके हिसाब से मैं ये कंपनी, जिसका भाव अभी 152 रुपये 40 पैसे चल रहा है, मैं इसको 117 में खरीदूंगा और मेरा टारगेट 200 रुपये है, जो रिटर्न के हिसाब से 71% होता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके शांति से बैठें और ट्रेडिंग से दूर रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप घड़ी घड़ी अपना भाव नहीं देखते, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। जैसे FD में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल भर नहीं देखते हैं, उसी तरह आप शेयर बाज़ार में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके घड़ी घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ साथ दूसरा भी कई काम कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग में दिन भर समय नष्ट होता है और शाम को गारंटी नहीं है कि आप कमा भी पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए मेरी आपसे यही विनती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप चाहे तो IRFC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाव मैंने आपको बताया है, 117 में मैं एंट्री करूँगा और सेल करूँगा 200 में, और साल भर का टारगेट है जो 71% होता है, जो किसी भी बैंक की FD से 10 गुना ज़्यादा है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही गोल बनाएं। और आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही करिए, उसको बेचिए। सुबह शाम को आप लकी हैं, 100 में 6 में नंबर आता है आप तो आपको शाम को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ट्रेडिंग डिलीवरी छोड़ दें और 2-3 दिन बाद मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से हो सकता है नीचे का भाव आपको मिल जाए। तो मेरे आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई अपना गोल बना के 20 25 30 40 50 100% तक आप साल में कमा सकते हैं। और आज की जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें और जानकारी दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। धन्यवाद।